सभी को सादर नमस्ते। ये जो प्रक्रिया हम सभी का चल रहा है, इसमें हमारा वैचारिक प्राधान्यता हो रहा है। इस सत्संग में हम लोगों का विचार के ऊपर संशोधन एक कोशिश हम कर रहे हैं, और फिर शारीरिक रूप से फिर कुछ आवश्यक है करने का, और वाचनिक रूप से भी कुछ परिवर्तन का आवश्यकता पड़ रहा है। इस प्रकार से ये जो हम सत्संग का एक विधि रखे हैं, इसका अर्थ है कि 3 चीजों को प्रभावित करना। एक, वैचारिक मन से। दूसरा, शारीरिक तन से। और तीसरा, अपना वाणी से। ये तीनों को करण कहते हैं। ये तीनों का करने का सामर्थ्य होता है। कर्म करने का सामर्थ्य ये तीनों का होता है। मन से भी हम पाप पुण्य करते हैं, वाणी से भी और शरीर से भी। ऐसे स्थिति में ये तीनों कैसे हम लोग का केवल पवित्र काम करते करते हमारा पुण्य की राशि को बढ़ाते रहें, उसके बारे कहा गया था। धन, रक्षा और एक क्या था? सेवा। हाँ, आप याद रखे हैं। आप सभी को इस विषय में थोड़ा थोड़ा मुझे भी मदद करना। धन, रक्षा और सेवा, ये 3 चीज हम करके अधिक से अधिक पुण्य बटोरते रहें, ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा पक्ष क्या है कि वासना रूपी संस्कार को हम देखें और संपूर्ण रूप से जो अच्छे संस्कार हैं उसको उभारते रहें, बुरे संस्कार को दबाते रहें। और सत्संग का जो वैचारिक जो क्रिया है, वो हमारा ये वासना रूपी संस्कार को ही डील करते हैं। और इस वासना रूपी संस्कार अगर सही हो गया, दैट मीन्स हमारा ये जो हार्डवेयर है, हाथ पैर, ये तो एक सॉफ्टवेयर से चलता है। ये संस्कार, वासना रूपी संस्कार ही हमारा सॉफ्टवेयर है। और फिर ये वासना रूपी संस्कार को प्रोसेस करता है बुद्धि। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं कौन सा संस्कार को कैसे हम मतलब अपना सहूलियत कर लें, अपने हिसाब से कर लें। तो मन में जो संग्रहित संस्कार है, उसी को नष्ट करना हम लोग का मूल लक्ष्य है। अगर ये संस्कार नष्ट हो गया तो फिर हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। राग और द्वेष, ये दो जो बीज है, ये दोनों बीजों को नष्ट करने की हमारा इच्छा है। आज कुछ विषय हम लोग उसी को कैसे नष्ट करने का है, उसके बारे थोड़ा बात कर लें। ये राग और द्वेष के ऊपर काफी आप लोगों का अनुभूति हो चुका है। आप समझ जाते हैं कि हाँ, अभी मैं आसक्त हुआ, रागित हुआ, और अभी मैं द्वेष कर रहा हूँ। मन में आता है ना। दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन खुद समझ जाते हैं कि हाँ, मैं अभी द्वेष किया बा क्रोध किया जैसे, और फिर मैं अभी रागित हुआ बा आसक्त हुआ, कोई अपना बच्चों के साथ डील करने के समय।
तो इसको बंद करने के लिए सीधा तो कोई तरीका नहीं है कि कुछ कर लें, ऐसा कुछ टेबलेट खा लें, कुछ ऑपरेशन कर लें, क्योंकि वो टचेबल नहीं है। मन में जो संस्कार है वो संभव नहीं है, उसको छू करके बाहर नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जो संस्कार आपका अनिष्ट कर रहा है, आप जान लिया और तय कर लिया कि हाँ, यही संस्कार मेरा अनिष्ट कर रहा है, तो फिर उस संस्कार का विपरीत संस्कार डालना, ये एक प्रक्रिया है। आपको इच्छा नहीं लगता है, आप छोटा बच्चा है और आपको इच्छा नहीं लगता है कि पढ़ाई करने के लिए, तो फिर आपका उपाय है कि पढ़ाई में बहुत समय दें, बैठे रहें, कुछ भी ना करें और पढ़ाई ही करते रहें। दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप उस चीज को अच्छा मानते हैं तो फिर उसको आप आहरण करने के लिए जो कोशिश करेंगे वो आपका फिर उल्टा संस्कार उसी के ऊपर पड़ता चला जाएगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा है और बार बार पढ़ते 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 आपको पढ़ना संस्कार पड़ जाएगा। अभी आप कोशिश कर रहा था और फिर बाद में वो कोई कोशिश किए बिना आप बैठते रहते हैं। साधना में भी ठीक ऐसा है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको मतलब मैं ये वादा के साथ कहता हूं कि आप लोग आधा घंटा चुपचाप नहीं बैठ सकते। मैं कोई भार उठाना नहीं कहा, मैं आपको इतने दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूं कि आप कंफर्टेबली नीचे बैठना है तो नीचे बैठ सकते हैं और फिर ऊपर बैठना है, कुर्सी में बैठना है, वो भी नहीं हुआ, गद्दा में बैठना है, सोफा में, इतने सहूलियत के साथ भी शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है। याद रखिए, शरीर का पूरा सहूलियत आप लिया, लेकिन आधा घंटा बैठने के लिए आप सक्षम अभी नहीं हो सकते। आप कोशिश करना कल, एक टास्क में दे रहा हूं, आधा घंटा किसी से बात भी नहीं करना। फोन आए नहीं उठाना। आप देखेंगे आपके ये जो सॉफ्टवेयर है आपको उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश करता रहेगा। आपका जो व्रत लिए हैं, आधा घंटा में बैठेंगे, उस व्रत को यही ही तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। आप नहीं बैठ सकते। आप कोशिश करना, कितने तकलीफ होगा यहीं पर, और उसको सहन करके एक आध दिन बैठ लिया तो फिर दूसरा दिन बैठने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। ये जो लड़ाई है आपके और आपका मन का संस्कारों के बीच, ये एक महाभारत युद्ध है। ये पेरेंडियल है, ये नित्य है। जब तक आप उस नित्य परमात्मा तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका ये जो चेष्टा है ये कभी नहीं रुकने वाला है। आपका चाहत ये करने से सुख मिलेगा, वो करने से सुख मिलेगा, इसी चाहत को आप रोक नहीं सकते, ये संभव नहीं है। आप चाहेंगे ही। और वो जो डिसीजन लेना है कि हाँ, ये जो द्रव्य है ना, या ये जो क्रिया है ना,
ये इससे मुझे सुख मिलेगा। ये हर क्षण चेंज होता रहता है, फट 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 फटाफट चेंज होता रहता है। ये आपका डिसीजन, यहाँ से कभी कोशिश करते हैं, वहां से वहां से वहां से, ऐसे करके। क्योंकि आप रागित है, आप वैरागी नहीं है ना, इसलिए आपका डिसीजन चेंज होता चला जाएगा। ये स्वाभाविक है। आप भी समझ लेते हैं कि अभी मैं और खा नहीं सकता, पेट भर गया है ना। और थोड़ा सा मनन कर लें तो आप बोलते हैं भाई मैं क्यों खाया, क्योंकि यहां से यहां एक सेकंड मात्र आपको सुख देता है। एक विषय, रसनेंद्रिय के विषय के बारे जैसे मैंने कह लिया, वैसे बाकी सारे इंद्रियों का भी आप समझ लें कि मनन करने से पता चलता है कि वो क्षण मात्र सुख देता है, फिर नष्ट हो जाता है। आप कहाँ संतोष होंगे? आपको तो चाहिए नित्य सुख। एक क्षण के लिए आप सुखी होना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा सुख चाहते हैं कि मेरे जिह्वा में मिठास कंटिन्यूअसली जीवन भर लगे रहें। और मिठास में उस सामर्थ्य, इंद्रियों में उस सामर्थ्य, मन में उस सामर्थ्य हो तो ही ना आपको मिलेगा वो नित्यता। वो द्रव्य में वो नित्यता ही नहीं है, वो द्रव्य खुद ही नित्य नहीं है। जो द्रव्य में आप मन लगा रहे हैं, मिठास, मिठाई, उस मीठा थोड़ी 2 दिन के बाद खराब हो जाता है ना, सड़ जाता है। और ऐसे अनित्य पदार्थ में मेरा जो इंद्रियगत जो सामर्थ्य है वो भी अनित्य है। सामर्थ्य टूटता है या नहीं? सामर्थ्य इंद्रियों का टूट जाता है, ये भी आप जानते हैं। कोई नई बात है ही नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं नई बात, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। जो जो चीज आपने देखे हुए हैं जीवन में, उसको भूलना नहीं है। वही ही आपका आध्यात्मिक जीवन का आधार होगा। तो एक आप कल से प्रैक्टिस कीजिए, ये मन को साधने में। मन आपको उखाड़ेगा और आप बोलेंगे नहीं, फिर मन 5 मिनट में बोलेगा थोड़ा तो छोड़ दो, मैं थोड़ा सा वहां रसोई करके आ जाऊं। आप बोलेंगे नहीं खाना है मुझे, चुपचाप यहाँ बैठ रहो। फिर बोलेगा कि अरे फोन रिंग हुआ भाई, उनको तो बता दूं कम से कम कि फोन उठा लें, हैं? आप फिर लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं रे मन, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है ये आधा घंटे में, तो सिर्फ मेरे साथ यहीं पर बैठ करके रहो, दूसरा कुछ भी नहीं दूंगा। ओम नाम जपना है, नहीं जपना है। कोई आलंबन नहीं। भजन सुनना है, बाबा नहीं सुनना है बोला ना, आधा घंटे की बात सुनेंगे। आपका मन ऐसे कई कई विषयों को, हजार विषय आपको सामने रखेगा उखाड़ने के लिए आपको, और आप डटे रहें तो फिर आप जीत जाएंगे। आप मन को समझ लेंगे, मन फिर आपका अधीन हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो नछोड़ बंधा है, ये तो छोड़ेगा नहीं मुझे, मैं कितने उखाड़ूं इसको उखाड़ नहीं पाया। आपका एहसास होगा यही बात कि मन मेरे नियंत्रण में है। मन को मैं चाहा कि तू यहीं पर बैठने के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जितने भी विषय मन पे आया उससे आप जीत लिया।
कोई भी सांसारिक विषय आपको नहीं डगमगाया। आपका सिर्फ एक ही है, कोई ओम नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई सांस को देखना नहीं है। आपका एक ही काम है कि आप ऐसे बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, कुछ भी, नो टास्क एट ऑल, केवल बैठना है। आप कोशिश कीजिए। ये प्रारंभिक साधक की एक आवश्यकता है कि आसन से हिले ना। अगर चेयर में बैठे हैं तो ऐसे बैठ जाइए, गर्दन और कमर सीधा करके। अगर इस प्रकार की हम शरीर को भी साध रहे हैं और मन को भी साध रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा चल रहा है। आप देखेंगे कितने प्रकार से मन आपको उठाएगा। आधा घंटा आपको रहने नहीं देगा। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन फिर बैठिए। प्रतिज्ञा कर लिया है ना, मैं बैठेंगे 7:45 से 8:15 तक। अभी तो चल रहा है वही बात। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तू मन कुछ भी कर, मेरा घर भी कुछ भी हो जाए, मैं तो बैठने के लिए हूँ आधा घंटा। तो फिर आप मन को जीत लेंगे। मन को जीतते आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, मन जिसका कि मैं एक कृतदास हो गया था, उस दासत्व में से मैं मुक्त हूँ। अब मन मेरा कृतदास है, जहां मैं लगाऊं वहीं पर वह रहेगा ही। ये कॉन्फिडेंस आपको समझा देगा कि हाँ, जो मेरा मन है वो एक जड़ द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन का 6 पदार्थ क्या क्या है आपको जानने का जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। वहां लिखा है कि 6 इस पदार्थ को जानो और भाई मुक्ति पा जाओ। न्याय दर्शन का क्या क्या 16 पदार्थ है। अरे भाई ठीक है, मैं नहीं जानता हूं, मुझे वो भी जरूरत नहीं है। नहीं, आपको मिल जाएगा मुख्य। ठीक है, देखता हूं बाद में। आपका सांख्य दर्शन का 25 पदार्थ क्या क्या है, उसको जानने से वो कह रहे हैं आपको मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं। योग दर्शन का, हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति 3 द्रव्य है। और इन तीनों द्रव्यों को फिर 2 द्रव्य में समेट दी गई है। प्रकृति पुरुष। प्रकृति पुरुष, प्रकृति का अर्थ है कोई एक जड़ द्रव्य है, उतने जाने। पुरुष का अर्थ है कोई चेतन सत्ता है। एक जड़ सत्ता है, दूसरा चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता में 2 लोग आते हैं, एक हमारा पिताजी और दूसरा हम, आत्मा। और फिर उस आत्मा को इसमें बांधा गया है, ये शरीर में, इंद्रियों में भी बांधा गया है। ये जितने जितने चीजों में उस आत्मा को बांधा गया है, सब के सब जड़ है। इसलिए जो दर्शनकार बोल रहा है केवल जड़ और चेतन का बीच में जो फर्क है उतने ही जान लो, आप मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। हम जैसे सोचते हैं कि मैं ये हूं, अर्थात हम सोचते हैं कि ये एक चेतन द्रव्य है, ये तो गलत है ना। ये लेटा जाता है, लेट जाता है, तब हम समझते हैं कि ये बात गलत है। हाँ हाँ, ये जड़ द्रव्य है, और जो चेतन द्रव्य में इसको छोड़ करके चले जाने से इसको जलाया भी जाता है, तब समझ में आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, ये पूरा नहीं आता है, पूरा एहसास नहीं होता है।
तो ये जो जड़ और चेतन, ये दोनों का फर्क अगर हम जान लिया, अर्थात जड़ को जड़ जाना, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, है ना, ऐसे 25 पदार्थ है सांख्य दर्शन के हिसाब से। ये सारे एक पदार्थ में सिमट जाते हैं कि भाई जड़ प्रकृति है ये सब, एक पदार्थ जड़। दूसरा ये आत्मा और परमात्मा चेतन। इस प्रकार से यही दोनों के जान लेने से हमारा विवेक होता है। विवेक का अर्थ है कि यही दोनों पदार्थ को जड़ जानना, चेतन को चेतन जानना, यही विवेक है। तो फिर आगे चल करके फिर आप अपना जो स्वरूप है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। अभी आप इसका शरीर का सेवा कर रहे हैं और फिर तब आप आत्मा का सेवा करते रहते हैं। अभी आप शरीर को खिला पिला रहा है, तब आप आत्मा को खिला पिला रहते हैं। जो आत्मा को आवश्यक है वही क्रिया आप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान लिया है कि ये जड़ है और मैं जड़ नहीं, मैं चेतन एक आत्मा हूं। इस जानकारी के साथ आपका विचार, आपका वाणी, आपका सारे शारीरिक क्रिया परिवर्तन हो जाएगा, पूरा का पूरा उलट पुलट हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हम ये बैठने से हम जानते हैं कि मन जड़ है। मन मेरे अधिकार में भी है, मुझे वो कमेंट नहीं करता है। मैं ही पेड़ को पकड़ करके चिल्ला रहा हूं बचाओ बचाओ, पर पेड़ एक जड़ पदार्थ है। मन मेरे बस की बात है और मैं उल्टा चिल्ला रहा हूं, मन मुझे ये कर लिया, मन मुझे वो कर लिया। अरे भाई, पेड़ आपको पकड़ा नहीं है ना, आप हाथ छोड़ करके तो देखो। ये हाथ छोड़ने के लिए आपका विचार चाहिए, यही कि पेड़ एक जड़ पदार्थ है। जैसे मन एक जड़ पदार्थ है, आपका जानने का आवश्यकता है उसको व्यवहार करने के लिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि मन मुझे ले लेता है, मन नहीं लेता। मन तो जड़ है भाई, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका ताकत ही नहीं है। आपका ताकत है, आप चलाते हैं और उसका चलने की धर्म को आप बखूबी व्यवहार करते हैं। तो बैठने से क्या होगा, आधा घंटा तक बैठने से आपको ये एहसास होगा कि नहीं, मेरा मन एक जड़ पदार्थ है और मैं उसका अधिकारी प्रयोग करता हूं। मैं ही प्रयोग करता हूं मन को। मैं चाहा और बैठ गया आधा घंटा तक, मन मुझे उखाड़ नहीं पाए, आत्मविश्वास भर जाता है। तो कल से यही बात आप लोगों के पल्ले में मैं छोड़ के रह जाता हूँ कि आप लोग उसको अपना जीवन में उतारेंगे। और जितने जो लोग उतारेंगे जीवन में, उतने उन्हीं का ही दर्शन होने का संभावना आता रहेगा। ये जड़ पदार्थ को न जानते हुए हम स्वयं को जड़ मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। और स्वयं को जानने के लिए, अर्थात मैं एक चेतन आत्मा हूं और मेरे चारों ओर एक घेरा मारा गया है, इंद्रियों प्रणाली, वो सब जड़ है। मेरे चारों ओर जो लिपटा हुआ है, हैं?
इंद्रियां मतलब जड़ पदार्थ है, मैं उसको चेतन मान रहा हूँ, मन को, बुद्धि को। फिर मेरे और एक लेयर है, वो दूसरा लेयर मेरा ये जड़ तत्व है, इसको भी मैं, ये शरीर को भी मैं मानता हूँ। ये सारे भ्रांतियाँ आपको दर्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ, ये शरीर में नहीं हो सकता, निश्चित रूप से और कुछ हूँ। फिर आगे चल कर के ये मन मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, मैं नहीं हो सकता, मैं और कुछ हूँ। इस प्रकार से शरीर को अलग किया पहले स्वयं से, फिर मन को अलग कर दिया, बुद्धि को अलग कर दिया, तो फिर आप जो बचा है वो आत्मा है। अब आपका तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम सार्थक होता है। तो ये ऐसे अपने आप नहीं होता है, कोई आपको तथास्तु करके ये नहीं करवा सकता है, वो आपको ही करना पड़ता है। कोई आपको विद्या दे सकता है, परंतु ग्रहण करके प्रयोग करना वो आप ही का है। जितने जितने प्रयोग होता है उस विद्या से उतने उतने लाभ आप उठाते हैं। तो मैं आप सभी को आज बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ, और मेरा तो विश्वास है कोई ना कोई आप लोगों में से वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे। इस रीति में, ये जो बैठने की रीति से आप प्राप्त कर लेंगे, ये निश्चित रूप से संभव है, और आपका उन्नति उसी में अंतर्निहित है। इसलिए आज मैं अंतिम मेरा वक्तव्य में इसको सम्मिलित रखा, और कल से फिर आप सभी का पूरा छुट्टी है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।